कान खोल के सुन लो, पंडोकर सगा के दरबार में अर्जी कटने का महत्व मात्र 21 रुपए की दरखास्त का महत्व है। दूसरे नंबर पे 1100 रुपए की दरखास्त कटने का महत्व है और 1 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक की अमावस्या के दरबार का अर्जी पत्र पेशी पत्र स्वीकार होती है। लेकिन जिनके पास वास्तविक नहीं है उनकी स्वीकार होती है, नहीं सुताही उनकी अमावस्या सुताही निरस्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा। जो भी 5100 7200 72,000 72 लाख 72 करोड़ जो भी देते हैं मात्र मंदिर निर्माण मंदिर प्रसार मंदिर कार्य के लिए, मेरे स्वयं की व्यवस्था के लिए, मेरी स्वयं की विधि है, उसके लिए आपसे उसकी फीस के रूप में शुल्क लिया जाता है। वो पेशी नहीं है ना दरखास्त है, वो मात्र व्यवस्था है। अमावस्या पर्व 1100 रुपए का है, अर्जी पत्र 2100 रुपए का है। 1 रुपए से लेके 2100 रुपए तक अर्जी पत्र पेशी पत्र दोनों कर सकते हैं। लेकिन आपके पास नहीं है तब, नहीं तो आपकी सुताही अमावस्या में या आपकी की हुई पद्धति में जो भी अंतर हो, जो भी आप मानते हो, क्योंकि आप तो स्वयं पढ़े लिखे हैं, इस पर आप स्वयं ही विचार करिएगा। जो भी 5100 7200 11,000 21,000 51,000 जो भी पर्ची कटवाते हैं, ये मात्र मंदिर परिसर की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से विकास कार्य हमारी स्वयं की फीस के द्वारा, हमारी स्वयं की जो मेहनताना कहें या आपकी हमारी जो बीच की आपकी समस्या सुनने की, क्योंकि हम भी पहले तो मैं दान लेता हूं, दक्षिणा लेता हूं, ईश्वर के प्रति प्रेरित करता हूं कि परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने, भागीदारी बने, जिससे कि ये परिसर धाम का विकास हो सके। लेकिन कुछ नास्तिक प्रवृत्ति के लोग कहते हैं कि गुरुजी पैसा लेते हैं, तो हम पैसा नहीं लेते हैं, अपनी फीस लेते हैं। हमारी वो फीस है, ना आपसे मैंने दान लिया और ना ही मैंने आप पे कोई एहसान किया और ना ही तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान किया। लेकिन जो भक्त लोग कहते हैं नहीं मैं तो दान देता हूं, ईश्वर को मानता हूं, गुरुजी के बताए चिन्हों पर चलना चाहता हूं, तो मैं उनका हाथ पसार के दान स्वीकार करता हूं और कहता हूं कि जो बाबा गोस्वामी तुलसी जी ने कहा है कि महाराज अब कीजे सोही सब कर धर्म सहित तो होई, ऐसे ही धारणा को लेते हुए, इस भाव को लेते हुए मैं आप सबका एक एक अंश रूप में दान स्वीकार करता हूं। पुष्पम पत्रम स्वीकार करते हुए आपके धर्म में पग पर लगाते हुए आपके जीवन का कल्याण हो, आपका भला हो, आपकी तरक्की हो, आपका विकास हो और आपके उस किए हुए दान पुण्य से आपकी जो नींव है वो पाताल तक जावे, किसी प्रकार की भूकंप में इमारत ना डगे, आपका परिवार की दिनों दिन वृद्धि उन्नति होवे, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। श्री पंडोकर सगा दरबार में आज 7वां दिन है और 7वें दिन श्री पंडोकर सगा के दरबार आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ये दरबार अब प्रात सुबह 10:30 बजे से यह दरबार होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 दिन कंट्रोल हुई, आज फिर भीड़ छकाछक और गांव में जगह नहीं, मंदिर परिसर में जगह नहीं, होटलों में जगह नहीं, मंदिर परिसर के प्रांगण में जगह नहीं और गांव में भी जो व्यवस्था सहयोग कर रहे हैं हमारे सभी ग्रामवासीगण, जहां जहां आप लोग रुकते हैं वहां आपको पूरी व्यवस्था करने में तत्पर सहयोग कर रहे हैं।
आप लोग भी उनकी भी सहयोग करें, साफ सफाई को बनाए रखें और साथ में उनका भी सहयोग प्रदान करें, क्योंकि तीर्थ में आने वाले भक्त सब हम सब लोगों के अतिथिगण हैं आप लोग, और हमारे ग्रामवासी आप लोग बहुत अच्छे से आपको सहयोग करते हैं। आप भी उनका भी सहयोग करिए, सभी प्रकार की व्यवस्था बना के रखिए, तो निश्चित है और अच्छी व्यवस्थाएं पंडोकर धाम में होती चली जाएंगी। आज दरबार में जिन भक्तों के बारे में जो भी बताया जाए वो लैमिनेशन करा के रखें, पर्ची को रिकॉर्ड में रखें और साथ ही जो भी बताया जाए उसको स्वीकार करें, यदि गलत बताया जाए तो उसको टोकें, जिससे कि हम आपको रास्ता बता सकें कि आपके किस कारण से आपके कार्य में गति अवरोध आ रहा है, आपको कैसे सफलता मिलेगी, कैसे कार्य होगा, उस पद्धति को आपको अपनाना होगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार, जय पंडोकर सरकार। बोले परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। आज दरबार में हम थोड़ा सा जल्दी